Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 7 साइंस कर रहे हैं और जिसमें कि हमने पिछले भाग में अपना चैप्टर नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हमने उसकी एक्सरसाइज करनी है। क्या क्या चीजें उसमें दी हैं, क्या क्या चीजें हमने जो पढ़ी है वो क्या हमें समझ में आई, क्वेश्चंस के द्वारा हमें पता चलेगा। तो उसको करने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। हमें एक्सरसाइज करनी है बच्चों आज चैप्टर नंबर 12 की। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स पहला है द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल production of new individual from the vegetative production of new individual from the vegetative part from the vegetative part of parent from the vegetative part of parent production of new individual from the vegetative part of a parent is called dash is called dash। ठीक है, चलिए सेकंड है बी a flower may have a flower may have a flower may have either male flower may have either male or female reproductive part or female reproductive part female reproductive part a flower may have either male or female reproductive part such a flower such a flower such a flower is called such a flower is called dash। C है the transfer of pollen grain transfer of pollen grains from the anther transfer of pollen grain from the anther to the stigma
from the anther to the stigma of the same or of another flower of same kind, another flower of same kind, of same kind, of same kind is known as dash, known as dash. चलिए अगला है फोर्थ डी, the fusion of male and female gamete, fusion of male and female gamete, fusion of male and female gamete is termed as dash. E है seed dispersal, take place by means of dash and dash. तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स है आपके पास, स्टार्टिंग से मैंने करने की कोशिश करते हैं। पहला है प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ पेरेंट इज कॉल्ड, क्या कहते थे उसको, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, है ना, उसे हम कहते थे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। चलिए नेक्स्ट है, अ फ्लावर में हैव आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक फ्लावर ऐसा है जिसके पास या तो सिर्फ मेल है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसको क्या कहेंगे हम, एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके पास, दोनों नहीं है, तो ऐसे को हम, एक को बोलते हैं यूनी, तो यूनिसेक्सुअल, है ना, ऐसे बोलेंगे हम यूनिसेक्सुअल, जिसके पास एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, यूनिसेक्सुअल। The transfer of pollen grain from the anther to the stigma of same or of another flower of same kind is called, क्या कहते थे उसको हम, जिसमें आपका pollen grain का ट्रांसफर होता था, pollination, है ना, क्या कहलाता था, pollination। तो इसका आंसर हो जाएगा pollination, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन क्या कहलाता है, जब मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं तो जायगोट बनाता था वो, और उस फ्यूजन को कहा क्या जाता था, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्या कहते थे उसे, फर्टिलाइजेशन कहते थे। तो फ्यूजन होता है जो मेल और फीमेल गैमेट का, उसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे है, सीड डिस्पर्जल टेक प्लेस बाय मींस ऑफ, जो सीड का डिस्पर्जल होता है किस कारण होता है, विंड, वाटर, और विंड के कारण, वाटर के कारण, और एनिमल के कारण, ठीक है ना। तो विंड के कारण होता है सीड डिस्पर्जल, वाटर के कारण होता है, और एनिमल के कारण होता है, विंड, वाटर एंड एनिमल, ठीक। इस तरीके से फिलिंग द ब्लैंक्स समझ आएंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रू फॉल्स है हमारे पास अभी। ट्रू फॉल्स से पहले मैच दी कॉलम्स, मैच दी कॉलम, मैच दी कॉलम, ठीक है। तो कॉलम बने हमारे पास, कॉलम 1
एंड कॉलम 2। सबसे पहले है हमारे पास ए बर्ड, फिर दे रखा है मैपल, ठीक है। दूसरा है आइस, दिया है स्पायरोगाया। ये है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन, इसके सामने दिया है ईस्ट, डी है विंग्स, इसके सामने दिया है रेड मोल्ड, ई है स्पोर्स, फिफ्थ दिया है पोटैटो, और सिक्स्थ है रोज। ठीक, इस तरीके से हमें मैच करने हैं, ठीक है, किस तरीके से ये होगा। ठीक, चलिए, तो पहला बर्ड है, आईज है, फ्रेगमेंटेशन है, विंग्स है, स्पोर्स है। ठीक, तो स्पोर्स तो आपने देखा था कि जो ब्रेड मोल्ड होते हैं उनमें क्या बनता है आपका, स्पोर्स फॉर्मेशन होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, ब्रेड मोल्ड। ठीक है, चलिए। फ्रेगमेंटेशन हमने देखा था, फ्रेगमेंटेशन किस पे होती थी, स्पायरोगायरा, यानी जो एल्गी होता था वो क्या था धीरे धीरे एक बड़ा फ्रेगमेंट दो फ्रेगमेंट में टूटेगा, फिर वो फिर आगे जाके फर्दर टूट के एक बड़े से पैच में डेवलप होता है, तो फ्रेगमेंटेशन का आपका स्पायरोगायरा। ठीक है, चलिए। विंग्स होती है, विंग्स किस में होती है आपके पास, मैपल में, है ना, विंग्स मैपल में होती है, तो इसका क्या जाएगा, मैपल। हमारे पास बचा है बर्ड और आई, ठीक है ना, बर्ड और आई, ठीक है ना। तो जो आईज होती हैं किस पे निकलती है और बर्ड किस में होती है, जो ईस्ट होता है वो बर्ड फॉर्मेशन से बनता है, तो बर्ड हो जाएगी आपका ईस्ट, ठीक है। और जो आईज होती है पोटैटो में, आप देखते हैं पोटैटो में छोटी छोटी तरीके से क्या निकलती है, आइस निकलती है, जिसको काट के वापस से हम जब उसको बोएंगे नीचे रो किसमें, सॉइल के अंदर, तो उसी आइस से क्या होगा, एक नया पोटैटो ग्रो करता है। इस तरीके से फिलिंग द ब्लैंक्स है, आप लोगों को समझ में आया होंगे किस तरीके से इनके हमने क्वेश्चंस किए। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है आगे, टिक द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर। पहला है हमारे पास reproductive part of a plant, the reproductive part of the plant, reproductive part of the plant। आपको ऑप्शन दिए हैं, एक हमारे पास लीफ, सेकेंड स्टेम, थर्ड रूट, और डी हमको दिया है फ्लावर। सेकेंड है प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, process of fusion of male, process of fusion of male and female gamete, process of fusion of male and female gamete is called
पहला ऑप्शन फर्टिलाइजेशन, पहला ऑप्शन फर्टिलाइजेशन, बी पॉलिनेशन, सी रिप्रोडक्शन, और डी सीड फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड मैच्योर ओवरी, मैच्योर ओवरी forms the seed, B है stamen, pistil, D fruit, spore, a spore producing, a spore producing organism is, a spore producing organism is, first is rose, B bread mold, rose bread mold, C potato, D ginger, fifth bryophyllum, 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 bryophyllum can reproduce, can reproduce, can reproduce by its A stem, B leaves, C roots, and D flower। ठीक है, ये है इस तरीके से हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप, और इन्हें करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द लीफ। जो लीफ का रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या कहलाता है ना, लीफ का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या कहलाता है, का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है बच्चों, फ्लावर है ना। फ्लावर लीफ का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का उसको हम क्या कहते हैं, लीफ कहते हैं, सॉरी फ्लावर कहते हैं, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, फ्लावर हो जाएगा। दूसरा प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड, ठीक है, जो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है वो क्या कहलाता है आपका, फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन, है ना। फर्टिलाइजेशन होता है वो प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आपने बताया था कि जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो क्या बनाते हैं, जब मेल और फीमेल गैमेट आपके फ्यूज होते हैं तो क्या बनाते हैं, आपका जाइगोट बनाते हैं, और इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इसका आंसर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है मैच्योर ओवरी। जो मैच्योर ओवरी होती है उससे क्या बनता है, तो आपको बताया था मैच्योर ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। मैच्योर ओवरी फ्रूट में डेवलप होती है तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रूट। ठीक है।
नेक्स्ट इज स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जो स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं। पीछे भी हमने मेसोजी कॉलम में देखा कि स्पोर का क्या था हमारे पास, मेसोजी कॉलम, पीछे स्पोर का मेसोजी कॉलम हमारा ब्रेड मोल्ड था। तो यही ऑर्गेनिज्म है जो स्पोर को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ब्रेड मोल्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज जो बायोफाइलम है, कैन रिप्रोड्यूस। जो बायोफाइलम है वो किससे रिप्रोड्यूस होता है, आपको बताया था। बायोफाइलम एक पत्ती होती है, लीफ, और उसके लीफ से ही कुछ और लीव्स क्या होती है, निकलती है बर्ड के फॉर्म में, और वहीं से वो रिप्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लीव्स, है ना। तो बायोफाइलम आपका रिप्रोड्यूस करेगा बाय इट लीव्स, लीव्स से रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आई होंगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपने किया, मेसोजी कॉलम हमने करे, हमने ट्रू फॉल्स, हमने फिलिंग द ब्लैंक्स हमने किए, और हमने टिक द करेक्ट आंसर किए। ठीक है ना। अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन होगा, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, डिस्क्राइब different method of asexual reproduction. Different method describe different method describe different method of asexual reproduction. Different method of asexual reproduction. Describe different method of asexual reproduction, है ना। asexual reproduction के different method बताइए कि asexual reproduction के different method क्या क्या होते हैं, ये हमें बताने हैं। ठीक है ना, चलिए different method of asexual reproduction, give example, example के साथ हमें बताने हैं। ठीक है, हमने कई मेथड हमने करे हैं। ठीक है ना, asexual reproduction के हमने कई मेथड करे, उनके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो हमने कौन कौन से मेथड करे थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। पहला जो मेथड हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, है ना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। पहला हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपोगेशन था। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमने देखा कि वेजिटेटिव पार्ट से आपका क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोड्यूस करते हैं वो, है ना। जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, आपके वेजिटेटिव पार्ट से क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि रूट से रिप्रोडक्शन, रूट से करेंगे, है ना। तो प्लांट क्या करता है, वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोड्यूस करता है। जैसे कि हमने कहा रूट्स हो गए आपके, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा आपका, एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके रूट्स। ठीक है, रूट्स हो गई, स्टेम्प हो गई, है ना, लीव्स हो गई, है ना। तो ये क्या है, वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्या है हमारे पास, सेकंड है हमारे पास बर्डिंग, है ना। सेकंड क्या है, बर्डिंग। इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, it involves formation of new individual from a bulb-like projection, from a bulb-like projection, from a bulb-like projection, जिसे हम क्या कहते हैं, बर्ड, bulb-like projection called bird। ठीक है, bulb-like projection को हम कहते हैं बर्ड कहते हैं। ठीक है ना, आई बात समझ में आपको, bulb-like projection को हम कहते हैं बर्ड कहते हैं। ठीक है ना। थर्ड हमारे पास है बच्चों फ्रेगमेंटेशन। क्या है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना, फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि आपकी एक बड़ी फ्रेगमेंट क्या होती है, टूटती है, नया ऑर्गेनिज्म बनता है फ्रॉम द फ्रेगमेंट ऑफ पेरेंट बॉडी, है ना। न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस from the new organism produced from the fragment of parent body, from the fragment of parent body, from the fragment of parent body, है ना। पेरेंट बॉडी से नया ऑर्गेनिज्म बनता है, जैसे कि एल्गी हो गया, एग्जाम्पल एल्गी, है ना। एल्गी का ऐसे ही होता है।
और यहाँ पे पीछे हमने जो बर्डिंग में देखा, तो बर्डिंग में आप देखते हैं कि जो पोटैटो वगैरह हो गया, ईस्ट का होता है, ईस्ट है ना, वो इस बर्डिंग से क्या होता है, ये काम होता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, फोर्थ स्पोर फॉर्मेशन है ना, स्पोर फॉर्मेशन। क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है ना, स्पोर फॉर्मेशन था अगला हमारे पास फोर्थ। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, प्लांट आपके रिप्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। प्लांट रिप्रोड्यूस from the formation of spore, from the formation of spores, है ना। न्यू प्लांट आपका रिप्रोड्यूस करता है फ्रॉम दी फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। ठीक है ना, तो आपको बात समझ आई किस तरीके से हमने ये किया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से हमने देखा फिलिंग द ब्लैंक्स के बारे में हमने समझा, है ना, हमने मैच द कॉलम के बारे में समझा। ठीक है, इसी तरीके से हमने टिक द करेक्ट आंसर किए। ठीक है, हमने क्वेश्चन किए। तो इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस तरीके से बच्चों आपने समझा आज एक्सरसाइज के बारे में किस तरीके से हमने करी। मेरे ख्याल से आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।